राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डर सबको लगता है। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, भगवान पर विश्वास करिए और मेहनत करते रहिए। चलिए, तो आज इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं कि मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुँचता है जब बालक की आयु होती है। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष इज करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, वंशानुक्रम आनुवंशिकता का अणु है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी एटीपी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डीएनए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल है एक ए स्थूल क्रियात्मक कौशल, बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सी तकनीकी कौशल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, क्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेट कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। किसने दी थी? ऑप्शन ए स्किनर, बी पावलोव, सी मैस्लो, डी इनमें से कोई नहीं। तो 94 का ए इज राइट आंसर, स्किनर महोदय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 95, शक्ति इन्फॉर्मेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? ए संपत्ति, बी ज्ञान, सी प्रवृत्ति, डी उपयुक्त सभी। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शक्ति होती है उससे आप संपत्ति, ज्ञान, प्रवृत्ति सभी को क्या करते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पे क्या करना है? शिक्षा के चरणों का सही क्रम लिखना है। पहला ध्यानाकर्षण, दूसरा आकांक्षा, तीसरा क्रिया, चौथा संतुष्टि, पांचवा विश्वास, छठा अभिरुचि। यहाँ पे आपको देखना है, ऑप्शन देखिए, ए का 612-354, बी 162-534, सी 123-564 और डी 135-642। तो सबसे पहले देखिए ध्यान आकर्षण, यानी कि आप किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति का क्या करेंगे? ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ए हो जाएगा। दूसरा अभिरुचि, यानी कि इंटरेस्ट, तो फिर आप क्या करते हैं? उसको अपने तरफ इंटरेस्ट जगाते हैं, 6 हो जाएगा। थर्ड हम लोग देखेंगे आकांक्षा, यानी कि 2। उसके बाद फोर्थ हो जाएगा विश्वास, एंड इसके बाद आपका हो जाएगा जानकारी। ठीक है, और जानकारी के बाद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जानकारी, क्रिया, संतुष्टि और मूल्यांकन। ये क्रम वाइज है जो मैंने आपको बता दिया। ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन। ठीक है, चलिए, तो आपका 162 से ही हम लोग पकड़ लेंगे। 162 देखिए कहीं नहीं दिया, बी आपका दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? बी आपका दे रहा है। 96 का बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा। ठीक है, फिर विश्वास, जानकारी, क्रिया और संतुष्टि एंड मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 97, महिला सशक्तिकरण निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा थी? पहला 7वीं पंचवर्षीय योजना, बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी 9वीं पंचवर्षीय योजना, डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 97 सी इज राइट आंसर, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, इन घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मार्तंड परियोजना, दूसरा है सेवाग्राम परियोजना, तीसरा है गुड़गांव परियोजना, चौथा है इटावा पायलट परियोजना। ऑप्शन है ए 1324, बी 2134, सी 1243, डी 2143। तो एक बार आप ये देखिए कि यह कब शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले गुड़गांव आपका 1920, सेकंड मार्तंड आपका 1921, एंड थर्ड सेवाग्राम आपका 1936 और इटावा जो आपका हो जाएगा 1948। अब इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सबके नाम के आगे सबकी डेट को कर दिया है। चलिए, इससे आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? पहला है शोर, दूसरा है भाषा, तीसरा है आय समूह, चौथा है बोरियत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आय समूह इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का सी हो जाएगा। बी देखेंगे, सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? पहला है सामूहिक शिक्षा, दूसरा है प्रसार शिक्षा, तीसरा है सामाजिक शिक्षा, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसार शिक्षा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह कैसी योजना है? ए औपचारिक शिक्षा है, बी
औपचारिकेतर शिक्षा है, सी सामूहिक शिक्षा है और डी अनौपचारिक शिक्षा है। तो 101 का क्या हो जाएगा? 101 का डी इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 102 निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? प्रसार विधि गृह भेंट, ए बी दूरदर्शन, सी संगोष्ठी, डी परिणाम प्रदर्शन। संपर्क का प्रकार व्यक्तिगत, जन, जन और व्यक्तिगत। यहाँ पे नहीं देखकर बताना है, क्या करना है? नहीं आपको बताना है, ध्यान देना है। तो जो गृह भेंट होता है वो व्यक्तिगत संपर्क विधि सही है, दूरदर्शन जनसंपर्क है, संगोष्ठी भी आपका क्या है? जनसंपर्क विधि है, लेकिन जो आपका परिणाम प्रदर्शन होता है वह आपका व्यक्तिगत संपर्क नहीं है। तो 102 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, प्रसार प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मूल्यांकन, दूसरा है पुनर्विचार, तीसरा है स्थिति एवं समस्या, चौथा है शिक्षण कार्य योजना, पांचवा है उद्देश्य योजना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले किसी को भी आपको क्या करना है, तो उसकी स्थिति को जानना होता है, आपको उसकी समस्या को जानना है, तो तीसरा पहले हो जाएगा। इसके बाद उसका उद्देश्य और जब आप किसी की स्थिति और समस्या को जानेंगे तो उसका समाधान करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? शिक्षण कार्य योजना करेंगे, देन फिर मूल्यांकन, फिर पुनर्विचार। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3, 5, 4। देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रहा है। 103 तो डी का देखते हैं, यहाँ पे 3, 5, 4 दे रहा है ये वाला। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई थी? ए 1952, बी 1953, सी 1954, डी 1956। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 1953 में। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए मानव अधिकार दिवस एवं 10 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस एवं 5 जून। अब ध्यान यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका मानवाधिकार 10 दिसंबर है ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। रेड क्रॉस दिवस 8 मई, ये भी सही है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, तो ये गलत है। और यहाँ पे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सही नहीं है 3 और 4। ऑप्शन देखते हैं। कूट ए 3 तथा 4, बी 1 तथा 4, सी 2 तथा 3 और डी 1 तथा 2। तो 105 का आपका आंसर हो जाएगा राइट ए, यानी कि 3 और 4। ठीक है, पोस्टर में ABC का अर्थ है। पहला ऑप्शन ए का मतलब ध्यान आकर्षण, बी का मतलब संक्षिप्त व स्पष्ट, और बी का है ध्यान आकर्षण बड़ा व स्पष्ट, सी का आकर्षण संक्षिप्त व स्पष्ट और डी का आकर्षण संक्षिप्त व रंगीन। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा कि जो पोस्टर में ABC का अर्थ होता है वह आकर्षक भी होता है, आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या आप अगर किसी को पोस्टर के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं तो इतना आकर्षक लगना चाहिए कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, संक्षिप्त में होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही वह स्पष्ट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं? विलंबित अभिकारक, बी नवप्रवर्तक, सी प्रारंभिक अभिकारक, डी लैगार्ड। तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट, लैगार्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में है? ए है 3 तत्व, बी है 4 तत्व, सी है 5 तत्व और डी है 6 तत्व। तो राइट आंसर ए, यानी कि 3 तत्व इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? ए स्किनर द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी पेवलोव द्वारा और डी मैस्लो द्वारा। अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? मैस्लो द्वारा दिया गया था। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति किसका कार्य है? ए ऑप्शन पंचायत का, बी पंचायत समिति का, सी जिला परिषद का और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। से 110 का ए इज राइट आंसर, यानी कि किसका है? पंचायत का है। 111, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए वेनिगल राव, बी JS मेहता, सी MS रंधावा, डी बलवंत राय जी मेहता।
तो 111 का राइट आंसर डी, बलवंत राय जी मेहता द्वारा। 112 प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ए ऑप्शन देखकर सीखना, बी करके सीखना, सी पढ़कर सीखना और डी सुनकर सीखना। तो आंख बंद करके किस पर लगा देंगे? करके सीखने के सिद्धांत पर है। ठीक है, 112 ईस्वी प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखने पर निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 113 फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 20 से 12, ऑप्शन बी 10 से 12, ऑप्शन सी 15 से 20, ऑप्शन डी 6 से 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 12 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ए टी परीक्षण, बी कार्ड स्क्वायर एक्स स्क्वायर परीक्षण, जेड परीक्षण एंड डी एफ परीक्षण। 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि टी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 115 निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीकी में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं? ए प्राकृतिक प्रेक्षण, बी अनौपचारिक प्रेक्षण, सी समय प्रतिचयन प्रेक्षण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा सी, समय प्रतिचयन परीक्षण इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ए लिकट प्रकार का पैमाना, बी थर्स्टन प्रकार का पैमाना, सी गटमैन का पैमाना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा लिकट प्रकार का पैमाना। क्वेश्चन नंबर 117 निम्न में से कौन सा डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? ए मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन, चौथा कार्ड स्क्वायर। ठीक है, तो 117 का राइट आंसर सी, मीडियन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 118 केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है? ए मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलक और डी प्रसार। तो क्या हो जाएगा? प्रसार इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 निम्न में से कौन सा समग्र यानी पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है? ए बार ग्राफ, बी लाइन रेखा ग्राफ, सी पाई ग्राफ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 120 किसी समस्या को सोचा समझा आवेदित उत्तर है। पहला परिकल्पना, दूसरा जवाब, तीसरा परीक्षा फल और चौथा कटौती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिकल्पना इज राइट आंसर। तो आज का 120 क्वेश्चन तक खत्म, यानी 30 क्वेश्चन हम लोग ने किया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट।